दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के कमेंट आते रहते हैं जॉइनिंग के बारे में, कुछ वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं पदवृद्धि के बारे में, और कुछ वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं अगली भर्ती के बारे में, और कुछ वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं साइंस विषय की भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, जो वर्ग 2 के अभ्यर्थी हैं उनको एक जानकारी जानकर धक्का सा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डीपीआई की तरफ से जानकारी दी जा रही है वो काफ़ी बड़ी जानकारी है और काफ़ी अभ्यर्थियों को इससे धक्का भी लगने वाला है। अब देखिए जानकारी क्या है। सबसे पहली बात तो कुछ साइंस के अभ्यर्थियों ने हमसे पूछा था कि क्या इस बार भी साइंस विषय के पद आएंगे और कब नई वैकेंसी आएगी। तो सबसे बड़ी जानकारी आपको जानकर भी बहुत सदमा सा लगेगा कि इस बार भी वर्ग 2 भर्ती में साइंस विषय के पद डीपीआई नहीं निकालेगा। ये डीपीआई के अधिकारियों ने स्वयं जानकारी दी है कि इस बार भी डीपीआई साइंस विषय के पद नहीं निकालेगा और आगामी समय में भी ये भर्ती नहीं निकाली जाएगी। अब दूसरी बात यहाँ पर ये करते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि जनजातीय कार्य विभाग को भर्ती निकालना है साइंस विषय पर तो वो निकालेंगे, लेकिन डीपीआई ने साइंस विषय की भर्ती लेना बंद कर दी है और आगामी भविष्य में भी साइंस विषय के पद नहीं निकाले जाएंगे, बल्कि अगर निकाले जाएंगे तो ट्राइबल विभाग की तरफ से भी निकाले जाएंगे। तो बाकी डीपीआई की तरफ से तो यही जानकारी है कि वर्ग 2 साइंस के पद नहीं निकाले जाएंगे, जो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी धक्के वाली बात है, क्योंकि मान लीजिए आपने 3 वर्ष अपने लगाकर बीएससी किया, उसके बाद आज विभाग बोल रहा है, जैसे कि मान लीजिए जो अभ्यर्थी बीएड करते हैं तो उनके पास क्या रहता है, जैसे किसी ने अभी तक बीएड किया हुआ है और एमएससी किया हुआ है, बीएससी किया और एमएससी, अब उनके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, केवल वर्ग 1। अगर वर्ग 1 में उनको ज्वाइनिंग मतलब उनके अच्छे अंक आ जाते हैं तो उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, अन्यथा नहीं। और वर्ग 2 के उनके अब कोई भी चांस नहीं बचते, क्योंकि आगामी भविष्य में भी साइंस का कोई भी पद नहीं निकाला जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी ने डीएड कर रखा है तो उनके लिए अब वर्ग 3 है, आप वर्ग 3 में दीजिए। वर्ग 2 में साइंस विषय के पद नहीं निकाले जाएंगे, तो यहाँ से आपको केवल अब एक ही पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर डीएड वाले हैं तो आप केवल 3 में अप्लाई करेंगे, केवल आपके लिए एक ही भर्ती निकाली जाएगी, और अगर आप बीएड वाले हैं तो केवल 1 में ही आप अप्लाई कर सकेंगे, 2 में अब अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सोचिए, आपकी 3 सालों की मेहनत है एक ही झटके में डीपीआई ने बर्बाद करके रख दी। या तो आप 3 वर्ष पढ़ाई करके फिर से बीए कीजिए, क्योंकि बाकी विषय के पद तो निकाले जा रहे हैं, साइंस विषय के पद नहीं निकाले जा रहे हैं। या तो आप 3 वर्ष पढ़ाई करके फिर से पढ़ाई कीजिए और आगामी भर्ती का भी इंतज़ार, क्योंकि अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो अगले 3 वर्षों तक तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद भी अभी ये नहीं मालूम कि क्या ये भर्ती समय से आएगी या आप ओवर एज हो जाएंगे, या बहुत सारी प्रॉब्लम उसके बाद भी आती हैं। तो ये विभाग देखिए, यहाँ पर विभाग हाई कोर्ट की भी नहीं सुन रहा है, इस पर भी हम वीडियो डालेंगे। तो यहाँ पर ये काफ़ी धक्के वाली बात है। अब दूसरी बात, जैसा कि काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या वर्ग 2 की भर्ती आएगी, तो बिल्कुल इसी वर्ष वर्ग 2 की भर्ती आएगी, पात्रता भी होगी और इसके बाद चयन भी होगी। तो ये देखिए, वर्ग 2 के अभ्यर्थियों को संभलना चाहिए, क्योंकि इसी वर्ष पात्रता और चयन है और साइंस के पद नहीं निकाले जाएंगे। जिन विषय में पद नहीं निकाले जा रहे, या तो उनको हाई कोर्ट की शरण लेना चाहिए, या फिर उन्हें क्या बोलना चाहिए, जिस विषय में आपने एमए कर रखा है, जैसे मान लीजिए किसी ने बीएससी करके एमए किया हुआ है तो वो एमए से फॉर्म डालें। इस प्रकार का प्रोसीजर होना चाहिए, क्योंकि 3 वर्ष सोचिए, अब बैक में जाइए, उस पढ़ाई को कीजिए और उसके उपरांत आपके विषय बनेगा जो डीपीआई भर्ती निकालना चाहता है, अन्यथा आपके विषय को ख़त्म कर दिया। जैसे उर्दू विषय हो गया, उर्दू वाले अभ्यर्थियों को भी काफ़ी धक्का लगने वाला है, क्योंकि उर्दू विषय से भी कोई वैकेंसी नहीं आएगी।
तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।